हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का ये सेशन हमारा है जो कि आप लोग सिविल ब्रांच और केमिकल ब्रांच और पेंट टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ब्रांच जो भी है उसका हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर से न्यू स्टूडेंट्स को कॉलेज आप लोग ज्वाइन हुए हो तो आपके लिए ये आपका सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सिलेबस आपका कितना पढ़ना है, आपको कितने सब्जेक्ट हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, तो इस सेशन में पूरा डिस्कशन करेंगे। तो चलो आज का ये सेशन शुरू करते हैं और सब्जेक्ट पहले आपके साथ डिस्कशन करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, फिर उनका सब अच्छे से क्या करेंगे आपका सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट क्या करेंगे उनका डिटेल से अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या हमारे सिलेबस में दिया गया है सब्जेक्ट के सिलेबस में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको। तो आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो, जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर आपका है तो उसमें आप लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, तो आपको पूरा ब्यौरा दूंगा मैं आपको। ये आपका ये PDF है, सिलेबस PDF है। अगर इस PDF को पाना चाहते हो तो आप लोग टेलीग्राम पर ज्वाइन हो तो मैं आपको टेलीग्राम पर भी ये PDF प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें पहले पढ़ते हैं, इसमें स्टडी एंड एवोल्यूशन स्कीम फॉर डिप्लोमा प्रोग्राम इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। सिविल वालों को भी मैं बताऊंगा, सिविल वालों के लिए भी है, उसमें भी मैं बताऊंगा, पेंट वाले भी बने रहें, आप लोगों को सबको बताऊंगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ही सभी के क्या होते हैं सब्जेक्ट सेम होते हैं। तो इसमें क्या होता है सब्जेक्ट सेम होते हैं तो पहला आपका सब्जेक्ट नेम ये डला हुआ है, स्टडी स्कीम पीरियड से आपके टाइम टेबल ये दिया गया है। इंटरनल और एक्सटर्नल जो भी हैं उनके इंटरनल क्या होता है कि जो कि आपके प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी होती है वो इंटरनल होती है, मतलब थ्योरी वाला प्रैक्टिकल होता है और आपका 10 नंबर का जो वाइवा होता है वो होता है। ठीक है, और एक्सटर्नल जो आप लोग एग्जाम में जो पेपर दोगे उसका ये नंबर होता है। ठीक है, और टोटल ऐसे करके आपका ये इंटरनल एक्सटर्नल जुड़ के आपका लगेगा ये टोटल ये वाला मार्क्स हो जाता है। तो पहले सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें सब्जेक्ट आपका दिया गया है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में आपका 20 नंबर का सेशनल होगा, 10 नंबर का आपका क्या होगा प्रैक्टिकल होगा, 30 नंबर टोटल ये हो जाएगा और 50 नंबर आपका क्या होगा पेपर होगा और 20 नंबर यहाँ से प्रैक्टिकल ये होगा। आपका टाइम टेबल लग के पूरा टोटल सेशनल वगैरह जुड़ के आपका 100 नंबर का ये पेपर हो जाएगा। फिर बात करते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में भी यही हाल है कि 50 नंबर का पेपर आएगा आपका। ठीक है, टोटल नंबर 70 नंबर ऐसे करके ये हो जाएगा। फिर फिजिक्स की बात करते हैं, आपका अप्लाइड फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स 100 नंबर का होगा, ये आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक बार मैंने आपको ऊपर समझा दिया। अप्लाइड केमिस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर केमिकल वालों की कि मेन सब्जेक्ट जो है आपका केमिकल वालों का कौन सा है। मेन सब्जेक्ट केमिकल वालों का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट। और सिविल वालों का क्या है, सिविल वालों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल इसकी जगह ये प्रयोग हुआ। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल और केमिकल वालों के लिए मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है, मेजरमेंट। ठीक है, और पेंट वालों के लिए तो ये सेम ही ब्यौरा रहेगा, पेंट वालों के लिए पेंट और केमिकल वालों का सेम ही रहेगा, लेकिन सिविल वालों का यहाँ पर इस सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का समझ में आया। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट आता है आपका लास्ट ये वर्कशॉप होता है, इसका पेपर नहीं होगा, इसका सिर्फ आपका क्या होगा प्रैक्टिकल होगा और ये आप लोगों को अच्छे से ये फ्री के नंबर मिलते हैं एक तरह के वर्कशॉप के। ठीक है, तो आप लोग फाइल वगैरह जब बनवाई जाएँ तो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। मैं भी आगे आपको अपडेट करता रहूँगा, सब कुछ नॉलेज देता रहूँगा आप लोगों को, टेंशन ना लीजिए। प्रैक्टिकल से रिलेटेड सब कुछ, फाइल कैसे क्या करना है सब कुछ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, इसलिए चैनल पर आप लोग बने रहिएगा और कमेंट जो भी कर रहे हैं तो कमेंट का भी जवाब देता रहूँगा मैं। ठीक है, जैसे भी मैं कमेंट का जवाब दूँ उसे आप लोगों को कमेंट से ही दूंगा मैं। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं इन सब्जेक्टों में कोर्सेज सब्जेक्ट मतलब क्या करना है। इन सब्जेक्ट के अंदर हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं, उनका क्या क्या पढ़ना है। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहले देखते हैं, पहले कम्युनिकेशन स्किल में बताऊंगा। ठीक है, चलो पहुंचते हैं अपने तो पहले कम्युनिकेशन स्किल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन स्किल आपका ये सब्जेक्ट दिया गया है, इसका टोटल से हमें क्या पढ़ना है तो ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, क्या पढ़ना है, तो ये डिटेल दिया गया है।
इसमें क्या करना है आपका बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें आपका ये थ्योरी वाला होगा, ठीक है। इसमें आपको कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इन्फॉर्मेशन, ऑर्डर, रिटर्न, वर्बल, ये आप लोगों को सभी को ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है हमारा ग्रामर्स का पार्ट। ग्रामर्स का पार्ट में ये आप लोगों को ये पार्ट्स पढ़ने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव जो भी हैं आपके मॉडल्स वगैरह। फिर सेंटेंस और टेंस के बारे में पढ़ना है, एक्टिव पैसिव के बारे में पढ़ना, पंचुएशन के बारे में पढ़ना है, डायरेक्ट स्पीच एंड ये आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है मेन बात, क्या आता है कि अनसीन पासेज तो आप लोग कर लोगे, लेकिन रिटन स्किल जो भी होगा इसमें आपको नोटिस वगैरह लिखना होगा, तो आप लोग अच्छे से नोटिस वगैरह लिखना सीख लीजिएगा। यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट है, ठीक है। तो ये आपका कम्युनिकेशन स्किल का वहीं पर ख़त्म होता है ब्यौरा, ठीक है। अब बात करते हैं हम किसकी, इस पर बात करते हैं अप्लाइड मैथ की, ठीक है। अप्लाइड मैथ में क्या, तो अप्लाइड मैथ में क्या पढ़ना है आप लोगों को, अप्लाइड मैथ में क्या पढ़ना है देखिएगा, आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट पर ज़्यादा ध्यान ना दें, आप लोग पढ़ने, इस पर मैं समझा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है आप लोगों का देखिएगा, इसमें ये दिया गया है आप लोगों को एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। एल्जेब्रिक फंक्शन में APGP हो गया, ठीक है। आपका ये फर्स्ट APGP बाइनोमियल थ्योरम हो गया, और आपका ये आपका क्या है एलिमेंट्री और आपका ये इस सब्जेक्ट हो गए, ये बहुत ही अच्छे हैं। जो क्रैमर रूल्स जो कि आपका डिटरमाइन है, जो सार्डिक है, वो आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेनी है, इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन बचता है। और बाइनोमियल थ्योरम से उसमें क्या कहते हैं, हाँ, बाइनोमियल थ्योरम से भी 5 नंबर का क्वेश्चन बचता है। इससे APGP से 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बचता है, ठीक है। ये फिर उसके बाद हम जब और भी आगे डिस्कशन करते रहेंगे, आप लोगों को अच्छे से नॉलेज देंगे, टेंशन न लीजिएगा, आपको पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे। तो इसमें क्या होता है एल्जेब्रिक सेकंड में, इसमें वेक्टर्स के बारे में जो सदिश वाला है वो पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने हैं, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर से कभी कभार 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद आगे आता है, मैं जल्द से इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के सब्जेक्ट काफ़ी हैं तो काफ़ी डिटेल देना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये हो गया आपका। ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को इससे 5 नंबर का क्वेश्चन प्रत्येक साल आता ही आता है, ठीक है, 5 नंबर का, ठीक है। फिर उसके बाद आता है डिफरेंशिएशन कैलकुलेशन, इससे तो लगभग आपका 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर में बचता है। तो इसे डिफरेंशिएशन कैलकुलस जो कि अवकलन वगैरह के, ये अवकलन वगैरह हैं, अवकलन हो गया आपका, ठीक है, डिफरेंशिएशन करना होता है, तो ये पढ़ लीजिएगा। फिर उसमें आता है ये वाली यूनिट है हायर ऑर्डर और लेविनस थ्योरम, ये वगैरह, ये आपके क्या है मैक्सिमम मिनिमम जो भी है आपका, ये डिफरेंशिएशन का पार्ट ही, ये सेकंड पार्ट है, अनुप्रयोग हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये मैथ का ये अच्छे से थोड़ा मैंने डिस्कशन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको जब पेपर के टाइम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट केमिस्ट्री पे आते हैं हम। क्या होता है ये फिजिक्स का आप लोगों को मैंने पूरा बता ही दिया, ठीक है। ये फिजिक्स का पूरे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लीजिएगा। फिजिक्स के ये चैप्टर्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ठीक। ये PDF आपको लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा जल्दी से, ठीक है, टेलीग्राम पर। उसके बाद आता है आपका क्या है नेक्स्ट, तो अप्लाइड केमिस्ट्री आता है। अप्लाइड केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है वो आप लोग देख लीजिएगा। तो अप्लाइड केमिस्ट्री में आप लोगों को एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियड टेबल, ये वगैरह पढ़ना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे आता है नेक्स्ट, ये पहला चैप्टर आपका बहुत ही काफ़ी लंबा है, इससे बहुत ही अच्छे से नंबर पकता है, कम से कम 20-25 नंबर का क्वेश्चन पकता है इससे, तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आपका फ्यूल एंड लुब्रिकेंट वगैरह चैप्टर्स आ गया, वाटर्स वाला आ गया, ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आ गया, कोरिजन वाला कंट्रोल आ गया। ये बहुत ही अच्छे से चैप्टर से, इनको अच्छे से बेसिक से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हम, ठीक है। मैं जल्द से बता रहा हूँ जो कि आप लोगों का बोरिंग सा होगा, इसलिए जल्द से सिलेबस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये इंजीनियरिंग ड्राइंग है। इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप लोगों को इंट्रोडक्शन से आप लोगों को अच्छे से थ्योरी से भी पढ़ना है, कुछ पास थ्योरी के हैं तो उससे भी पढ़ना है, और डायमेंशन टेक्निक आप लोगों को टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो भी सर पढ़ाएंगे, स्केल्स वगैरह पढ़ाएंगे, इनसे 5-10 नंबर का क्वेश्चन, इससे 5-10 नंबर का क्वेश्चन, 18 नंबर का एक क्वेश्चन आता है इंजीनियर ड्राइंग का बनाने वाला, ये इससे चैप्टर से, ठीक है। तो आप लोग इनको और को ये आपको का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे 10 नंबर का क्वेश्चन बचता है, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे जब आप लोग पढ़ोगे कॉलेज में, तब बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। इसमें तो आप लोगों के साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ सिलेबस, ठीक है। ये आपको चैप्टर्स हैं, ज़्यादा चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं इंजीनियर ड्राइंग में, मेन फिर पेपर के टाइम में आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को क्लियर करने हैं, कौन कौन से आते हैं। तो टेंशन बेफिक्र रह गए, आप लोग पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, आप लोगों को सब तरह से हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है देखते हैं।
तो नेक्स्ट अभी देखिएगा केमिकल इंजीनियरिंग का जो कोर्सेज सब्जेक्ट है, जो इंजीनियरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट ये आप लोगों का है, और सिविल वालों को कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। तो ये कोर्सेज सब्जेक्ट इसमें इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्रेशर गेज के बारे में पढ़ना, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है आप लोगों को, टेम्परेचर, ठीक है, फिर लिक्विड लेवल मीटर पढ़ना है आप लोगों को, मास एंड वेट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट आपका आता है वर्कशॉप। वर्कशॉप में मैं आप लोगों को बता देता हूँ पहले ही क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। वर्कशॉप में पढ़ना है आप लोगों को, देख लीजिएगा। मैं अब देखो इनके तो आप लोगों को ये नाम याद कर लेने हैं, कौन कौन सी हमारी शॉप होती हैं। कारपेंट्री शॉप होती है, पेंटिंग शॉप होती है, इलेक्ट्रो शॉप होती है, वेल्डिंग शॉप होती है। ये आप लोगों को शॉप के बारे में पढ़ लेना। फिर उसके बाद क्या है, कारपेंट्री शॉप है, प्रैक्टिकली शॉप है, इनके बारे में मतलब कारपेंट्री शॉप के बारे में पूरा दिया गया है। फिर मतलब सभी क्या है, सभी शॉप के बारे में दिया गया है। तो अच्छे से इनको मतलब पढ़ लेना है। प्रैक्टिकली होगा, ज़्यादा वो नहीं होगा, बेसिक से प्रैक्टिकल होगा, आप टेंशन ना लीजिएगा। तो ये था आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी सिलेबस था, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया। तो आप लोग इस सेशन को अब यहीं पर रोकते हैं, और आप लोगों के साथ अगर आपको कोई डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा वीडियो के, ठीक है। और हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यहाँ पर भी दोस्त आपके अदर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर भी शेयर करिएगा इस चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और आपके साथ जल्द से हम आपका मैथ शुरू करने वाले हैं। मैथ इंपॉर्टेंट, आपको चैप्टर बाई चैप्टर आपको शुरू करेंगे। आपको इसी माध्यम से आपको लेक्चर्स मिलेंगे, जैसे अब मैं लाइव क्लासेस लगाऊंगा, इसी जो प्रीवियस लेक्चर लग रहा है, तो इसी माध्यम से आप लोगों को मिलेंगे लेक्चर्स। मैं चेहरा वगैरह नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, ये स्क्रीन वाला ही आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। जैसा भी मैं आप लोगों को जितना भी आपको समझाने की कोशिश करूँगा, मैं अपना से बेटर ही देने की कोशिश करूँगा। अब आप लोग कितना हमसे मैं इनपुट दे रहा हूँ, आप लोग कितना आउटपुट मतलब आउटपुट दे रहे हो, कितना समझ रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जैसे कि हम लेक्चर को अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। ओके, थैंक्स वॉचिंग वीडियो।